पाकिस्तान इतना कमजोर हो गया है कि हिंदुस्तान उसे पल भर में एक फूंक में उड़ा दे। पाकिस्तान की गिनती इस वक्त दुनिया के सबसे कमजोर देशों में हो रही है। खुद पाकिस्तानी अपने मुल्क की हालत के बारे में ये कह रहे हैं कि इंडिया जब चाहे तब पाकिस्तान का नामो निशान मिटा सकता है। पाकिस्तान का जर्जर वर्तमान पूरी दुनिया देख रही है और भविष्य के बारे में तरह तरह की भविष्यवाणियां हो रही हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के ऐसे हालात में भारत क्या करेगा? चुपचाप देखेगा या आगे बढ़कर पीओके अपने कब्जे में ले लेगा? पाकिस्तान टूटने वाला है, तारीख आ गई। पाकिस्तान 2030 तक कायम नहीं रहेगा, टूट जाएगा। पाकिस्तान कयामत का काउंटडाउन। मुझे आपके टोटल सिस्टम से नफरत है। इसका जितनी जल्दी बेड़ा गर्क हो सकता है, अगर हो सकता है वो हो जाए। न रोटी कपड़ा न सरकार, पाकिस्तान में हाहाकार। तकरीबन 24 अरब डॉलर जो अगले फिस्कल ईयर में जो आपने जमा करने हैं वो कहां है? ना मुल्क की कोई डायरेक्शन है, ना किसी भी इंस्टीट्यूशन की कोई डायरेक्शन नहीं है। कोई भी इवन गारंटर के तौर पे तैयार नहीं है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। जिस मोड़ पे आज पाकिस्तान की इकोनॉमी खड़ी है, इधर पहुंचने में काफी साल लगते हैं। इस्लामाबाद में जब पाकिस्तान की शहबाज सरकार बजट के नाम पर फौज का दिया हुआ नकली पर्चा पढ़ रही थी, उसी वक्त पाकिस्तान के बलूचिस्तान में धारा 144 लगा दी गई। वजह आटे की लूट रोकने की जुगत। पाकिस्तान में 6 महीने बाद भी नहीं सुलझा आटा संकट। बलूचिस्तान में आटा लूट रोकने के लिए धारा 144 लागू। गिलगिट बाल्टिस्तान में भी आटा सप्लाई ठप। हम गरीब लोग क्या खाएंगे? बाहर जाके हम जब लाते हैं तो 200 का किलो होता है। 200 के किलो एक फीट ही नहीं होता है हमारे लिए। 2 महीने से हम लोग भूखे हैं घर में, तो हमारे बार और ये सेंटर वाला कोटा किधर जाता है? 2 महीने से हमारा कोटा नहीं है। 3 महीने से आटा बंद है। इनको बहुत मुश्किलात का सामना हुआ, तो लिहाजा हम रिक्वेस्ट करने आए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, हम सबको बराबर तकसीम होना चाहिए। किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। तो 3 महीने में बगैर आटे क्या कर सकते हैं? लास्ट वाला जो महिला था, चूंकि कोटा डिडक्ट होने की वजह से, कम होने की वजह से नहीं मिला था, हमने उनसे कमिटमेंट किया है कि जो ही जून का फर्स्ट हफ्ते का कोटा जो हमारे पास पहुंचता है, जिनको नहीं मिला प्रायोरिटी बेस पे हम पहले उनको देंगे। पाकिस्तान में आटे के लिए ये भगदड़, ये लंबी लंबी कतारें देखते हुए 6 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन पाकिस्तान सरकार अभी तक अपने लोगों को 2 वक्त का खाना देने में भी कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे हालात में शहबाज सरकार का बजट आम पाकिस्तानियों के लिए क्या मायने रखता है? यार, ये पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीरें करते हैं, बजट के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह माफ करे, ना उनको खुदा का खौफ नजर आता, ना आवाम के परेशानियां नजर आती हैं। अल्फाजों के इतना मार देते हैं अल्लाह, जैसे कि एक पीर आके बैठता है ना, खड़ा होकर कहता है कि ये कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होता। ये हर साल, ये 1947 से जब से पाकिस्तान बना, ये अल्फाज इस्तेमाल करके अवाम को जलील कर रहे हैं। आटा कैसे लाएगा? 3000 का आटा है, चीनी 5000 का है, घी इसको कितना गए? 7000 6000 का घी है। हर चीज क्या समझ में नहीं आ रही। जितना कमा रहे हैं उससे डबल खर्चा है। 1000 रुपए कमा रहे हैं, 2000 का खर्चा है, बताएं कहाँ जाए? रेडी लगा के खड़ा हूं, इसमें मकान का किराया, बिजली का बिल, गैस का बिल, घर का खर्चा, बच्चों की सुस्ती, बीमारी, आप खुद समझदार हो। तनख्वाह मिलती है, वो इस काबिल होती है कि उसमें गुजारा हो सके? नहीं, बिल्कुल नहीं। 10-15 हजार में कोई गुजारा नहीं होता किसी। 15,000। पाकिस्तान का हर शहरी, हर पाकिस्तानी जो है ना, वो अभी 3-3 लाख रुपए के कर्जदार है, तो ये कर्जा हम नहीं उतार सकते। पाकिस्तान पर कुल विदेशी कर्ज 130 अरब डॉलर है। पाकिस्तान की आबादी करीब 24 करोड़ है। इस हिसाब से देखें तो पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति कर्ज बनता है करीब 541 डॉलर। $1 की कीमत 300 पाकिस्तानी रुपए के आसपास है, यानी हर पाकिस्तानी के सिर पर 1,62,500 रुपए का कर्ज है। 75 साल के बाद हम आज कहां खड़े हैं? कौन है ये लोग? क्या औकात है इनकी? क्या हैसियत है इनकी? आज मुल्क जहां पहुंचा है, मैंने पहुंचाया है या आपने? अवाम ने भी कुछ नहीं किया। मुझे आपके टोटल सिस्टम से नफरत है। इसका जितनी जल्दी बेड़ा गर्क हो सकता है, अगर हो सकता है वो हो जाए। मुझे पता है ये बिल्कुल बेसूद, बिल्कुल बेहया, एक बेशर्म प्रोसेस है। 75 साल के बाद भी हम लोगों को इतने हम ढीठ हैं कि वक्त दो। 75 साल बाद को तुम्हारा को आगा, को पीछा, को शक्ल, को अकल,
कुछ डायरेक्शन, कुछ समत। एक ही कसर रह गई तो कि मैं किसी दिन मौलाना फजलुर रहमान को इस मुल्क का वजीर आजम देखूं। इतने भारी भरकम कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान में साल भर से ऐसे हालात हैं कि मुल्क आज दिवालिया या कल। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को अगले 3 साल में 70 अरब डॉलर चुकाने हैं, यानी हर साल करीब 24 अरब डॉलर की कर्ज अदायगी। लेकिन पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व में सिर्फ 3 अरब डॉलर बचे हैं। ये जो आपने तकरीबन 24 अरब डॉलर जो अगले फिस्कल ईयर में जो आपने जमा करने हैं, वो कहां हैं? जो 6 बिलियन की आपने इनसे वादा किया था, वो ना हो सके। 2 बिलियन की उसमें शॉर्टफॉल है, तो ये 24 बिलियन कहां है? एक सॉवरेन डिफॉल्ट की तरफ इस बजट के जरिए आपने धकेल दिया है। IMF शायद उन्हें इस बजट को, इनके टारगेट्स को कबूल करने में शायद दिक्कत महसूस हो। इनका जो प्रोग्राम था IMF का, जिसके अभी 3 रिव्यू बाकी थे, 9वां, 10वां, 11वां, वो मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। ये प्रोग्राम इनकम्प्लीट रहेगा। पाकिस्तान में हालात तो वही हैं जो किसी भी मुल्क के डिफॉल्ट होने से पहले दिखने लगते हैं। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान पर हैं। खाने पीने के लिए झगड़े और मौतें तक होने लगी हैं। शहरों में पुलिस और फौज ने सीधे कमांड अपने हाथ में ले ली है। सियासत में अफरा तफरी के हालात हैं और मुल्क में गृह युद्ध का मंजर दिखने लगा है। ज्यादती पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की अगली नस्ल के साथ ज्यादती है। IMF आपको बिल्कुल अब कुछ भी नहीं देगा। आप अभी तक आप डिफॉल्ट क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि आपको चाइना ने पैसे दिए, सपोर्ट दिया है। आप बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह आप 76 साल से जलीलो ख्वार हो रहे हैं, मजीद 76 साल भी इसी तरह होंगे। ये जो कर्जों पे, एड पे, खैरात पे चल मुल्क कितना अरसा चल पाए? आज आप कहते हैं अमेरिका आपको बचाए, आप अमेरिका ये करे, आप वो करे। इंसानी हकूक की कहते पामाली हो रही है। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानी लोगों को भी सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। ये किन चक्रों में डाल दिया? आप कहते हैं कि सियासत नहीं, जिहाद है। और मैं हैरान हूँ, जो मैं वो ऑप्टिक्स देखता हूँ, उसके जितना ये लोग निकले थे इनकलाब के ख्वाब में, वो सारे 20-20, 25-25 साल के लड़के पता नहीं किस चक्कर में थे, आवारा होकर घूम रहे थे। इनके माँ बाप पता नहीं किधर है। अब लोग चीखते हैं कहीं की, आ रही है जी मेरी बच्ची जेल में है। भाई उन्होंने क्राइम किया तो जेल तो जाना ही है उन्होंने। पहले उनको कंट्रोल क्यों नहीं किया आपने? उनको स्कूल क्यों नहीं भेजते थे आप? पाकिस्तान के हालात थोड़े संभल सकते थे अगर IMF से कर्ज की नई किश्त मिल जाती, लेकिन सियासी बवाल और गृह युद्ध में फंसे पाकिस्तान को कर्ज देने से IMF के भी हाथ पैर फूल रहे हैं, क्योंकि कोई भी देश कर्ज की गारंटी लेने को ही तैयार नहीं है। IMF के प्लान से भी हम निकल गए। आप तक खबर पहुंच चुकी होगी कि IMF का प्लान हमें नहीं मिला, तो अब हम उसमें से निकल गए हैं। अब हम अगले IMF के प्लान के लिए नाक रगड़ना शुरू कर दें। कोई डायरेक्शन नहीं है, ना मुल्क की कोई डायरेक्शन है, ना किसी भी इंस्टीट्यूशन की कोई डायरेक्शन नहीं है। और उसकी वजह से इस वक्त जो है ना, वो सिर्फ जो ऑप्शन रह गया है वही है कि आप चाइना का जो डेट ट्रैप जिसको कहते हैं, जिसमें चाइना ने बहुत सारे ममालिक को जकड़ रखा है, उसमें पाकिस्तान जो है वो मजीद अंदर चला जाएगा, क्योंकि बाकी ममालिक ने क्लियरली इनकार किया हुआ है। कोई भी इवन गारंटर के तौर पे तैयार नहीं है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। सिर्फ चाइना इस वक्त ऐसा मुल्क है जो कि विलिंग है कि वो पाकिस्तान को मजीद कर्जे दे दें, और सिर्फ कर्जे हैं, वो इसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जो है वो इसको रख सकते हैं एज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के तौर पर रख सकते हैं, लेकिन उसको यूज भी नहीं कर सकते हैं। अब ये वाहिद ऑप्शन रह गया है और कोई भी ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान की इस हालत का हवाला देकर इमरान खान मौजूदा सरकार और फौज को लगातार कोस रहे हैं, क्योंकि 2022 में पाकिस्तान की विकास दर 6.1% रही, जबकि 2023 में यह दर 0.29% पर आ गई। हकीकत यह भी है कि पाकिस्तान के कुल कर्ज का 80% कर्ज इमरान के वक्त में लिया गया। जिस मोड़ पे आज पाकिस्तान की इकोनॉमी खड़ी है, यहाँ पे 1 महीने या 2 महीने या 1 साल के बाद भी नहीं पहुंचती। इधर पहुंचने में काफी साल लगते हैं। अब अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में माहौल इतना ज्यादा पोलराइज हुआ है और इतना ज्यादा इमोशनल हुआ हुआ है कि इधर फैक्चुअल बात करना ऑब्जेक्टिव तरीके से मुश्किल हो गया, क्योंकि हर कोई आपके ऊपर गालियों की बरसात कर देता है अगर आप उसको वो बात ना बताएं जो वो सुनना चाहता हो।
लेकिन अगर कोई सुनने में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस मोड़ पे पहुंचाने में इमरान खान साहब की 80% जिम्मेदारी है। जो खान साहब ने बोरोइंग बिंज के जरिए ग्रोथ जो इकोनॉमी में एक आर्टिफिशियल किस्म की ग्रोथ पैदा की है, उसका उसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं इस महंगाई और इस नियर डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन की शक्ल में। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान का भविष्य क्या है? खाने पीने के लिए रोज रोज की जंग, सत्ता के लिए इमरान खान की फौज से जंग और बॉर्डर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से तालिबानी आतंकवादियों के हमले, ये सब कब तक चलेगा? इंडियन थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान 2030 तक कायम नहीं रहेगा, टूट जाएगा। अमेरिकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं उन्होंने थोड़े 3 साल और दे दिए। उन्होंने कहा नहीं 2030 में नहीं, या 2033 में टूटेगा। अब इसकी क्या वजह है? उसके लिए वो जो उन बैरोमीटर्स और वजूहात बता रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो है ना, हमारे इर्द गिर्द नजर तो आ रही है ना। तो 9 मई कहां पे हुआ है? पाकिस्तान में ही हुआ है। पाकिस्तान में ऐसा कोई भी संकेत दिखाई नहीं दे रहा जिससे ये लगे कि मुल्क बच पाएगा। इकोनॉमी का सारा पैसा चूस कर फौज ने अवाम को गुलाम बना रखा है। फौजी मनमानी के खिलाफ बोलने वाले हर शख्स को देशद्रोही करार देकर मिलिट्री अदालतों में भेजा जा रहा है। इमरान के बहाने पूरे मुल्क को फौज एक बार फिर याद दिला रही है कि पाकिस्तान में हुकूमत उसी की चलेगी। आज तक 75 साल के दिन रात से ये मुल्क के अवाम लोग आर्मी के घेरे में थे, आज भी आर्मी के घेरे में है। अब आर्मी के घेरे के साथ साथ आर्मी एक्ट के भी घेरे में है। जब यहाँ के अवाम ने, लोगों ने आर्मी के घेरे को तस्लीम नहीं किया, ये आर्मी एक्ट को भी यकीनन कोई तस्लीम नहीं करे। क्या हुआ है इस मुल्क में जिसके लिए आर्मी एक्ट के तहत फौजदारी अदालतें और लोगों को पकड़ के आप उसमें पेश कर रहे हैं? क्या हुआ, क्या है इसमें? क्या हुआ है? कौन सी नई बात हुई है जो आपको आर्मी एक्ट और आर्मी एक्ट के अदालतें कायम करने की जरूरत पड़ी है? अदालतें तो आजाद होती हैं, उनकी जगह भी मालूम होती हैं, उसमें बैठे हुए जज भी नजर आते हैं। तुम्हारी फौजी अदालतें, आर्मी एक्ट की अदालतें, इनकी तो न जगह का मालूम है, न इनके जजेस का मालूम है, न इनके लोगों का मालूम है। ये कैसे ये कैसी अदालतें? जनरल बाजवा अपने रिटायरमेंट के वक्त पूरे मुल्क से सफेद झूठ बोलकर गए थे कि पाकिस्तानी फौज ने खुद को सियासत से दूर कर लिया है। पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि जब तक पाकिस्तान है तब तक फौज के कब्जे में है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।